डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू विधाता जेस क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज के दिन यानी कि 15 मई को जो सीडीपीओ का एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो हम लोग इसमें पूरे 150 प्रश्नों को कवर करेंगे और सही आंसर के साथ में करेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें आंसर का जो मेरा हम लोग का सोर्स रहेगा वो आप लोग का गूगल हो गया, ठीक है ना फ्रेंड्स। उसके बाद आपका एनसीईआरटी हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद मैंने लुसेंट और क्राउन का हेल्प लिया है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं फ्रेंड्स कि इसमें कैसा कैसा प्रश्न पूछा गया था। तो आप लोग पूरे अच्छे तरीके से मिला लेंगे और तो देखेंगे फ्रेंड्स कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या है फ्रेंड्स, कह रहा है कि यहाँ पे देखेंगे आप लोग, कह रहा है कि भारत के एकीकरण के बाद वह मध्य पूर्व और पश्चिमी एशिया को एक करना चाहता था, जो एक विश्व साम्राज्य की स्थापना की ओर एक महत्वपूर्ण कदम था। आरपी त्रिपाठी ने मुगलकालीन भारत के किस सम्राट के बारे में लिखा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए किस सम्राट के बारे में लिखा है, तो अकबर के बारे में लिखे थे, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका 100% राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कह रहा है कि किसी भी सरकार ने नहीं और अंग्रेजों ने भी नहीं जितना कि इस पठान के काफ़ी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया शेरशाह सूरी के बारे में, यह सब किसने किया, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हो जाएगा H.G. किंग, ठीक है। तो ऑप्शन ए जिन्होंने लगाया है 100% उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है कि ब्रिटिश का भर्ती सर्जेंट की उपाधि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकार को अपना सहयोग देने के कारण किसने प्राप्त की, तो किसने प्राप्त की थी फ्रेंड्स, तो महात्मा गांधी ने किया था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखते हैं हम लोग चौथा नंबर प्रश्न। देखिए कह रहा है कि पुस्तक इंडिया डिवाइडेड किसने लिखी, तो इंडिया डिवाइडेड किसने लिखी थी फ्रेंड्स, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है कि जवाहरलाल के बौद्धिक विकास में फरवरी 1927 में ब्रुसेल्स कांग्रेस में औपनिवेशिक दमन और साम्राज्यवाद के विरुद्ध उनकी सक्रिय भागीदारी के साथ एक मोड़ आया, ये शब्द किसने कहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए ये शब्द किसने कहा है बताइए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा एस गोपाल। ऑप्शन ए जिन्होंने लगाया होगा उनका सही आंसर होगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न देखते हैं 6 नंबर, कह रहा है कि क्रिप्स के प्रस्ताव ने वास्तव में हमें कुछ नहीं दिया, ठीक है। या क्या लिखा हुआ, या हम प्रस्तावों को स्वीकार करते हैं तो हमें भविष्य में पछताना पड़ता। युद्ध ने भारत को अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने का अच्छा अवसर प्रदान किया था, केवल एक वचन पर आधारित होने के कारण हमें इसे खोना नहीं चाहिए, ये सब किसने कहा फ्रेंड्स। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। जिन्होंने भी सुभाष चंद्र बोस लगाया होगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। और देखिए थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा फ्रेंड्स यहाँ पे डॉट है, सुभाष चंद्र बोस या फिर मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद होगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे ज़्यादा सेटेबल जो आंसर है फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए कुछ कुछ प्रश्नों का राइट आंसर नहीं मिल पाया है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो यहाँ पर इसका मेरे ख्याल से जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस घटना या किन घटनाओं को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने सदमा पहुंचाया, जिसने देखिए यहाँ पर जिसने घोषणा की कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद की इमारत को एक बड़ा झटका लगा, ठीक है। तो इसका देखिए जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन ई हो जाएगा, ठीक है ना फ्रेंड। क्योंकि देखिए ये जो है शाही भारतीय जल सेना का विद्रोह भी हुआ था और फिर उसके बाद आज़ाद हिंद फौज, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा हो फ्रेंड्स कि आज़ाद हिंद फौज का सैन्य अभियान और शाही भारतीय जल सेना का विद्रोह। तो फ्रेंड्स देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो आपका देखिए ऑप्शन डी भी हो सकता है और यहाँ पे ई भी हो सकता है, ठीक है ना। तो जिन्होंने डी लगाया होगा ई लगाया ज़्यादा चांस होगा, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए 2-3 प्रश्न का ऐसा है कि जब तक आयोग जारी नहीं करेगा आंसर की तो बताना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है ना फ्रेंड्स। मात्र 2-3 प्रश्न ही ऐसा है हिस्ट्री का, ठीक है। बाकी उसके बाद करंट अफेयर या फिर ज्योग्राफी या फिर साइंस में कोई दिक्कत नहीं होगा, बस ये 2-3 प्रश्न थे, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पर ज़्यादा जो सही आंसर लग रहा है यहाँ पे ऑप्शन डी होगा, ठीक है ना। आप देख लेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड, कह रहा है कि किसने स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का साहस और दुर्दशा के एक उत्कृष्ट नेता के रूप में अभिवादन किया, ठीक है। तो ये कौन किए थे फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हो जाएगा आपका ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, रात की तृतीय बौद्ध सभा का सभापति यानी कि देखिए अध्यक्षता किसने किया था फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पर क्या कौन किए थे, तो मोगलीपुत्र तीसरे के द्वारा, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कह कि जागीर बांटने की फिरोज शाह तुगलक की नीति के पीछे कौन सी शक्ति थी, तो कौन सी शक्ति थी फ्रेंड्स। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपको हो जाएगा परंपरागत विशिष्ट वर्ग के समर्पण, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, देखिए फ्रेंड्स कह रहा बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत को कब मिलाया गया, तो कब मिलाया गया था फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका देखिए 1733 और कहीं कहीं पर 1734 भी दे देता है, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर देखिए 1734 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1734 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, देखिए किस ब्रिटिश अधिकारी ने, और जो 1733 भी मारे होंगे तो उनका भी चांस है कि ज़्यादा सही होने का, ठीक है ना। 1733 या 34 किस ब्रिटिश अधिकारी ने भारत सरकार को सूचित किया कि पटना के मुसलमान पेशावर के नज़दीक 64वीं यहाँ पर देखिए नेटिव इन्फेंट्री के साथ पत्र व्यवहार करते और यातना के ब्रिटिश के विरुद्ध बगावत करते रहे, ठीक है ना। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना, रॉबर्ट मोंटगोमरी, ठीक है। ऑप्शन ए इसका 100% आंसर सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं 13 का, 1888 में इलाहाबाद में किस राजा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के संपन्न होने में बहुत बहुमूल्य सहायता प्रदान की थी? तो किसने किया था फ्रेंड्स? तो ये दरभंगा के राजा ने किया था। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 11 का, करा कि अगस्त 1942 को पटना शहर में भारत छोड़ो आंदोलन का किन्होंने मार्गदर्शन किया? ठीक है, तो किन्होंने किया फ्रेंड्स? देखिए यहाँ पे, तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए रिक्शा चालन और इक्का वालों ने भी किया था। ठीक है, और यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ये मुखिया लोगों ने भी यहाँ पर वहाँ का जो थे वो लोग भी किए थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, पूर्व गुप्त काल में शीशे की सिक्कों की एक बड़ी संख्या जारी की, किसने किया था फ्रेंड्स? 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा कौन किया था? सातवाहन ने किया था। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए करा कि अशोक की नीति के आर्थिक परिमाणों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था, इस तथ्य में किसने विश्वास किया? तो देखिए किसने विश्वास किया था फ्रेंड्स? इसका जो आपका जो 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा आपका, देखिए ऑप्शन ई हो जाएगा। ठीक है ना, एक कोई और थे वो किए थे। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे कई लोग यहाँ पर देखिए रोमिला थापर और क्या रोमिला थापर और बी.एस. स्मिथ के अनुसार यहाँ पे ऑप्शन कहीं कहीं पे दे रहा है। ठीक है ना, तो फ्रेंड्स इसके अनुसार यहाँ पर ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, कह कि प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का देखिए प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन है? तो आप लोग तो बहुत ही अच्छा प्रश्न था, ये कौन थे फ्रेंड्स? ऑप्शन बी हरिसेन हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, देख रहा बहादुर बराबुदूर विश्व में सबसे अद्भुत स्तूप है और इसकी मूर्ति कला किसका शानदार उदाहरण है? ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका भारत और जावा का कला है। ठीक है ना, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा कि राजस्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित थे, बलबन के बारे में ये शब्द किसने कहा? तो किसने कहा था बताइए? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हो जाएगा जियाउद्दीन बर्नी ने कहा था। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा कि अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था जिसे धर्म को राज के अधीन लाने का और ऐसी घटकों से परिचय कराने का श्रेय जाता है जो सैद्धांतिक रूप से राज्यों को धर्मनिरपेक्ष बनाते हैं। ये शब्द किसने लिखे थे बताइए? तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका हो जाएगा के.एस. लाल, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, के.एस. लाल। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए कह रहा 2020 में भारत में निम्नलिखित फसलों में किसका रकबा सर्वाधिक था? तो किसका रकबा सर्वाधिक था फ्रेंड्स? ये था आपका चावल का। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित राज्यों में से किसने तांबा का यश का सबसे बड़ा भंडार है? तो किसका है? देखिए यहाँ पर राजस्थान खेतड़ी में राजस्थान, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्या पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार के भाग निम्नलिखित मैदानों में किसके सम्मिलित है? तो देखिए किसमें सम्मिलित बताइए? तो मध्य गंगा मैदान, इसका क्या हो जाएगा? मध्य गंगा मैदान हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, आप लोग मिला करके संतुष्ट हो जाएंगे फ्रेंड कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है। ठीक है ना, क्योंकि जो मैं आंसर बता रहा हूँ इसमें से गलती होने का चांस बहुत ही कम है। ठीक है ना, क्योंकि फ्रेंड्स बहुत ही सोर्स से मिला करके ये आंसर आपको बताया जा रहा है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन वस्त्र उद्योग का केंद्र है? तो देखिए इसमें से कौन सा वस्त्र उद्योग का केंद्र है? तो आपका हो जाएगा सानंद। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स बता दूं अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स हमारे चैनल के द्वारा सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को निःशुल्क तैयारी कराया जाता है। साथ ही साथ बता दूं फ्रेंड्स कि आप लोग ANM या फिर GNM हो गया, ठीक है ना, साथ ही साथ बता दूं फ्रेंड्स कि आपका जो D फार्मा हो गया, B फार्मा हो गया, पॉलिटेक्निक, ITI, B.Ed, D.Ed आदि कोर्स करना चाहते हैं, चाहे उससे संबंधित अपडेट पाना चाहते हैं, चाहे उसका तैयारी कैसे होता है, उसका सिलेबस क्या, सारा चीज़ हमारे चैनल पर मिल जाएगा। और अभी जो B.Ed का तैयारी भी चल रहा है, ठीक है ना, तो इस तरफ का जो भी कोर्स करना चाहते होंगे फ्रेंड्स, या फिर फिजियोथेरेपी करना चाहते होंगे, आपका B.Com करना चाहते होंगे, ठीक है ना, तो इस तरह का बहुत सारे जो हमारे चैनल पे अभी तैयारी करने का पूरा यहाँ पर प्लान तैयार किया जा रहा है। ठीक है ना, और बहुत सारे क्वेश्चन और आंसर भी डाले गए हैं। ठीक है ना, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और साथ ही साथ फ्रेंड्स बिहार का जितने भी कॉलेज यूनिवर्सिटी है आप अपडेट पा सकते हैं, चाहे वो नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी हो या मगध यूनिवर्सिटी हो। ठीक है ना फ्रेंड्स, उसमें एडमिशन कब है, प्रैक्टिकल कब है, काउंसलिंग कब है या एग्जाम कब है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब लेंगे तो बिहार का जो भी यूनिवर्सिटी है, ठीक है ना, टॉप यूनिवर्सिटी का अपडेट दिया जाता है। ठीक है, आप लोग देख लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे ये तो आपका राजस्थान खेतड़ी हो गया। देखिए इसका राइट आंसर क्या है? निम्नलिखित संघ राज्य क्षेत्रों में किसमें सबसे कम क्षेत्र वनाच्छादित है? इसमें किसका हो जाएगा फ्रेंड्स? आपका हो जाएगा चंडीगढ़, तो ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, करा कि सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से किसका एक भाग है? तो किसका भाग है फ्रेंड्स? ये देखिए शिवालिक श्रेणी का है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, करा कि बिहार की भूमि निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली से अपवाहित है? तो देखिए किससे हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका हो जाएगा, देखिए यमुना तो नहीं होगा, गोदावरी भी नहीं होगा, आपका गंगा हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा कि बिहार में बलसुंदरी, ताल, कैरल, देखिए आप लिखा फ्रेंड्स
बिहार में बलसुंदरी, ताल, कैरल एवं बलथर पद निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त होती है? तो किसके लिए प्रयुक्त होती है फ्रेंड्स? ये देखिए मिट्टी के लिए प्रयुक्त होती है, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 29 का। कह कि निम्नलिखित जिलों में से किसका कोई भूभाग वनाच्छादित नहीं है? ठीक है, तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा? हो जाएगा ऑप्शन ई हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन ई हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। देखिए कराकालगांव, काटी, बाढ़ एवं नबीनगर निम्नलिखित में से किसके केंद्र है? तो किसके केंद्र है फ्रेंड्स? तो ये देखिए ताप विद्युत केंद्र है, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने भी ऑप्शन सी लगाया उसका राइट हो जाएगा। देखिए 2001-11 के दशक में निम्नलिखित जिलों में से किसमें सबसे अधिक जनसंख्या की वृद्धि दर दर्ज की गई? ठीक है, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? आपका किशनगंज का किया गया था, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। कह कि बिहार में निम्नलिखित में से कौन वस्त्र उद्योग का केंद्र रहा? ठीक है, तो कौन सा रहा फ्रेंड्स? देखिए यहाँ पर गया में एक मानपुर जगह है फ्रेंड्स, ठीक है ना, वहाँ बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ हैं? देखिए कह रहा फ्रेंड्स कि इसमें कौन सी नदियाँ हैं, ठीक है ना। तो देखिए आपका यहाँ पर देखिए विक्टोरिया में चार्ट तो नहीं है नदी का नाम, तो भाई ये तो नहर हो गया फ्रेंड्स। या देखिए यहाँ ये सब क्या हो गया? झील हो गया। तो देखिए फ्रेंड्स आपका जो हो जाएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा? मर्रे एवं डार्लिंग हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न देखते हैं। हैदराबाद शहर निम्नलिखित देशों में से किस में स्थित है? तो हैदराबाद आप लोग जानते हैं भारत में है, ठीक है ना। ये देखिए बहुत ही कन्फ्यूजन के लिए सवाल दिया गया था, ठीक है। आप लोग सोच रहे हो कि शायद इतना आसान क्यों दे दिया, तो शायद लगता है भारत में नहीं होगा, ठीक है, भारत के बारे में नहीं पूछ रहा होगा, लेकिन फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित देशों में से किसमें कोयले का सबसे बड़ा संचित भंडार है? तो देखिए कोयले का सबसे बड़ा संचित भंडार किसमें है? तो देखिए फ्रेंड्स ये जो है कह रहा कि निम्नलिखित देशों में से किसमें कोयले का सबसे बड़ा संचित भंडार है, ठीक है ना। तो देखिए कोयला का संचित भंडार है फ्रेंड्स ये आपका यूएसए के पास, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो उत्पादन ज़्यादा कौन करता है? तो चीन करता है। लेकिन यहाँ पर संचित भंडार किसके पास? तो यूएसए के पास है, ठीक है ना। जैसे कुछ और प्रश्न हम बता देते हैं फ्रेंड्स, जैसे देखिए तांबा, अगर तांबा की बात करें फ्रेंड्स, ठीक है ना, तो तांबा देखिए उत्पादन में प्रथम कौन है? उत्पादन में प्रथम आपका चिल्ली हो जाएगा, ठीक है। लेकिन देखिए भंडारण में भी चिल्ली ही है, ठीक है, भंडारण में भी क्या? चिल्ली है। जैसी तरह के देखिए यहाँ पर बॉक्साइट की बात करें तो बॉक्साइट उत्पादन में सबसे ज़्यादा कौन सा हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए भंडारण की अगर बात करेंगे तो गिनी हो जाएगा। भंडारण में कौन हो जाएगा? गिनी हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित देशों में से कौन 2020 में गेहूँ का सबसे बड़ा उत्पादक था? तो कौन उत्पादक था? तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा, चीन था, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 37 में। देखिए फ्रेंड्स करेगा निम्नलिखित देशों में से कौन इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है यहाँ पर? बताइए। इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चीन हो जाएगा, ठीक है। आप लोग जानते हैं चाइना के बारे में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। करेगा निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से कौन गंगा के मैदान एवं दक्कन पठार को विभाजित करता है? तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 38 का। तो देखिए विंध्याचल करता है, ठीक है ना, विंध्याचल श्रेणी। तो ऑप्शन ए 100% सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। करेक्ट निम्नलिखित नदियों में से कौन पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है? तो देखिए पूर्व की ओर प्रवाहित कौन नहीं होती है? बताइए। तो नर्मदा नहीं होती है, तो ऑप्शन ए बी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन बी हो जाएगा। और देखिए डेल्टा कौन नहीं बनाती फ्रेंड्स? तो नर्मदा और ताप्ती होता है, ठीक है ना। तो 39 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। करेक्ट काली मिट्टी के लिए निम्नलिखित में से किस शब्दावली का भी प्रयोग होता है? तो देखिए काली मिट्टी को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? तो काली मिट्टी को कहा जाता है रेगूर मिट्टी, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिट्टी से संबंधित देखिए और कुछ प्रश्न हम बता देते हैं फ्रेंड्स, ताकि आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है फ्रेंड्स। एक प्रश्न ज़्यादा पूछता है फ्रेंड्स कि कपास के लिए कौन सा मिट्टी उपयोगी होता है? तो देखिए काली मिट्टी होता है, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा देख लेंगे इसके, ठीक है। और एक प्रश्न पूछता है फ्रेंड्स, देखिए जैसे पूछता है फ्रेंड्स कि देखिए बांगर किसको कहते हैं? तो देखिए पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी होती है, क्या फ्रेंड्स, पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी होती है उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है बांगर बोला जाता है। और नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या बोला जाता है? ठीक है, तो इसको खादर बोला जाता है, ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स कुछ और बात बता देते हैं। जैसे देखिए जलोढ़ मिट्टी है फ्रेंड्स, तो कैसी मिट्टी का उदाहरण होता है? तो देखिए स्थानांतरित मिट्टी का उदाहरण होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन में पूछ दिया था, ठीक है, कि जलोढ़ मिट्टी कैसी मिट्टी का उदाहरण है? तो ये देखिए स्थानांतरित मिट्टी का उदाहरण होता है, ठीक है ना, स्थानांतरित मिट्टी का उदाहरण होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स जैसे लाल हो गया या पीली या काली हो गया या लेटराइट मिट्टी क्या हो गया? स्थानबद्ध मिट्टी का उदाहरण होता है, ठीक है। आप लोग सुन ले थोड़ा सा। उसके बाद देखिए जैसे कुछ और बात बता देते हैं फ्रेंड्स मिट्टी से संबंधित। देखिए कहता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन पूछता है कि किस मिट्टी का निर्माण लीचिंग प्रोसेस या निक्षालन प्रक्रिया के कारण होती है? तो कौन सी मिट्टी का होती है? तो देखिए लैटेराइट मिट्टी का होता है, ठीक है, लैटेराइट मिट्टी का, ठीक है, आप लोग याद रखेंगे, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब देखिए एक और प्रश्न पूछता है फ्रेंड्स कि पानी अवशोषण करने की क्षमता सर्वाधिक किस मिट्टी में होता है? ठीक है, ये देखिए ये भी काली मिट्टी में होता है, ठीक है ना, ये आप लोग याद रखेंगे। इसी तरह का प्रश्न पूछता है। और देखिए प्रश्न एक पूछ देता है फ्रेंड्स कि भारत के उत्तरी मैदान में जलोढ़ मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक है। ये प्रश्न पूछता है कि किस मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक है? तो जलोढ़ मिट्टी का सर्वाधिक उसका मतलब विस्तार है, ठीक है ना। और देखिए
प्रायद्वीपीय भारत में पूछेगा तो फ्रेंड्स, प्रायद्वीपीय भारत में अगर पूछेगा तो किस मिट्टी का अधिकतम क्षेत्र फैला हुआ, तो देखिए लाल मिट्टी का, ठीक है ना, ये याद रखेंगे। उसके बाद एक और प्रश्न पूछ देता है फ्रेंड्स कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैली हुई मिट्टी का सही क्रम लगाएं, ठीक है। तो देखिए सर्वाधिक कौन सी मिट्टी है भारत में, सर्वाधिक में, ठीक है ना। तो देखिए जलोढ़ मिट्टी है। उसके बाद आप लोग यहाँ पर हो जाएगा फ्रेंड्स, दूसरे में क्या हो जाएगा, लाल या पीली मिट्टी हो जाएगा, लाल या पीली मिट्टी, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद कौन सा आएगा, तो इसके बाद आएगा काली मिट्टी। उसके बाद कौन सी मिट्टी आएगा फ्रेंड्स, तो लेटेराइट मिट्टी, ठीक है। तो जितने बात बताएं फ्रेंड्स आप लोग थोड़ा सा इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे, हो सके तो आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, हम लोग कौन सा प्रश्न देख रहे थे, यहाँ 40 नंबर, ठीक है ना, 40 नंबर हो गया फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार का प्रथम गैर कांग्रेस मुख्यमंत्री कौन थे, देखिए 41 का। तो इस प्रश्न का देखिए राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, महामाया प्रसाद सिन्हा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 42 नंबर, कह रहा है किस राजनीतिक दल की बिहार विधानसभा में 4 सीटें हैं और बिहार विधान परिषद में 1 सीट है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा VIP, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए यहाँ अगला प्रश्न क्या बता रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से किसने अनुच्छेद 370 हटाने का समर्थन किया था, तो कौन सी पार्टी जो अनुच्छेद 370 हटाने का समर्थन किया था बताइए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, आप लोग अगर ये लगाए होंगे RJD तो गलत हो गया होगा, INC भी लगाए होंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है, कांग्रेस का जो पार्टी, ठीक है ना, लेकिन JDU भी गलत हो जाएगा फ्रेंड्स। इसका जो सही आंसर हो जाएगा BSP, बहुजन समाज पार्टी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए नागरिकता संशोधन बिल का समर्थन निम्नलिखित में से किसने किया था। तो देखिए फ्रेंड्स ये जो 3 प्रश्न ऐसा है सबका आंसर क्या हो जाएगा, BSP हुआ है, ठीक है ना। तो देखिए नागरिकता संशोधन बिल का समर्थन निम्नलिखित में से किसने किया था, तो 44 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ये हो जाएगा आपका BSP हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है किस राजनीतिक दल ने मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण बिल, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 2019 राज्यसभा में समर्थन किया, तो कौन किया था, इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, BSP हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, देखिए फ्रेंड्स 46 नंबर कह रहा है कि पटना हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो देखिए पटना हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो आपका हो जाएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, न्यायाधीश संजय, यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा हो ना न्यायाधीश संजय कुमार, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा बिहार का पंचायती राज मंत्री कौन है, तो 27 का यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका हो जाएगा सम्राट चौधरी, ठीक है। ऑप्शन बी 100% सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, देखिए 48 नंबर प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, कह रहा है कि बिहार में कानून द्वारा गोवध किस वर्ष में प्रतिबंधित किया गया था, तो कब किया गया था, ये आपका हो जाएगा 1955 में, ऑप्शन डी इसका 100% राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कह रहा है कि बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष कौन है, तो देखिए कौन है, 49 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, राबड़ी देवी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन 2 बार बिहार का राज्यपाल रहा, तो कौन रहता फ्रेंड, तो 50 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा बताइए, देखिए क्या हो जाएगा अखलाक उर रहमान किदवई, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कह रहा रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभिक रूप से प्रारंभ की गई थी, तो कहाँ की गई थी, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, तमिलनाडु हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए कह रहा कि नेफेड है एक कैसी संस्था है, तो ये आपका हो जाएगा एक सहकारी संगठन है, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी इसका 100% सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा कि आय की असमानता मापी जाती है, तो देखिए आय की असमानता किससे मापी जाती है फ्रेंड्स, ये आपका मापा जाता है गिनी लॉरेंज अनुपात द्वारा, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा कि तेल के संकट के कारण अधिकांश विकसित देशों में समस्या का सामना किया है, ठीक है, तो किस चीज़ का किया बताइए, तो 54 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हो जाएगा आपका मुद्रास्फीति जनित मंदी, तो ऑप्शन सी इसका 100% सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कह रहा कि इंडियन इकोनॉमिक क्राइसिस पुस्तक किसने लिखी है, तो किसने लिखी थी बताइए, तो 55 का जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स आपका हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका हो जाएगा CT कुरियन, ठीक है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, कह रहा कि बिहार की ग्रामीण साक्षरता दर है, तो बिहार के ग्रामीण साक्षरता दर कितना है फ्रेंड्स, आपका हो जाएगा 43.9%, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी इसका 100% सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा कि झारखंड बिहार का अभिन्न अंग था, ठीक है, तो अब झारखंड बिहार का अभिन्न अंग कब था, तो 1999 में था, और 2000 में तो अलग ही हो गया था, आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है ना। और फ्रेंड्स प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना। अगर आप लोग चाहते हैं कि सही आंसर के साथ में कोई भी वीडियो हमारे चैनल पर डाला जाता है फ्रेंड्स, इसलिए हमारे चैनल पर वीडियो थोड़ा सा काफ़ी लेट से डाला जाता है, ठीक है ना। और बिहार का कोई भी कॉलेज यूनिवर्सिटी का अपडेट पाना चाहते हैं, ठीक है ना, तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स जानकारी का अभाव में आप लोग कभी एग्जाम छूट जाता है तो कभी प्रैक्टिकल, ठीक है ना, और लेट फाइन के रूप में आप लोग पैसे बर्बाद होते हैं और समय भी बर्बाद होता होगा। अगर आप लोग डिस्टेंस से अगर कोई कोर्स कर रहे हैं, जैसे नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी हो गया, मगध हो गया, या फिर आपका मिथिला यूनिवर्सिटी हो गया, दरभंगा हो गया, ठीक है ना फ्रेंड्स,
पटना यूनिवर्सिटी, जो भी तमाम यूनिवर्सिटी जैसे वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह का बहुत सारे यूनिवर्सिटी, मौलाना महमूद यूनिवर्सिटी हो गया, ठीक है ना, गांधी यूनिवर्सिटी हो गया, तो बहुत सारा यूनिवर्सिटी जो भी है फ्रेंड्स। तो आप लोग अगर सब्सक्राइब कर रखेंगे तो इस तरह का कभी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। चलिए, ये हो गया। अब देखिए बिहार में करा तीन कठिया पत्ती क्या है। तो देखिए बिहार में तीन कठिया पत्ती क्या फ्रेंड्स। तो देखिए कृषि पत्ती था, आप लोग जानते ही होंगे, गांधी जी ने जिसको समाप्त किया था, ठीक है। देखिए लोकनायक की उपाधि किसे दी गई। तो देखिए लोकनायक की उपाधि किसे दी गया था फ्रेंड्स, ये दिया गया था जयप्रकाश नारायण को, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा कि बिहार में सतत विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा 7 निश्चय योजना अभियान प्रारंभ किया गया था। तो कब से किया गया था फ्रेंड्स, ये देखिए 2015 से किया गया था। तो ऑप्शन सी इसका 100% सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 61 नंबर। कह रहा कि वर्ष 2021-22 में बिहार का राजकोषीय घाटा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत था, बताइए। ये हो जाएगा फ्रेंड्स 2.97%, ठीक है। जिन्होंने भी ऑप्शन सी लगाया राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ये कह रहा कि अंतरिम चल निधि समायोजन सुविधा ILF को किस समिति ने सुझाया था। तो किस समिति ने सुझाया था, बताइए। तो नरसी समिति ने सुझाया था आपको, ठीक है। बैंकिंग से संबंधित है, ऑप्शन डी हो जाएगा। कह रहा विशेष आर्थिक क्षेत्र में अत्यधिक सफल प्रयोग की लाइन पर आधारित थे। तो क्या था फ्रेंड्स, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हो जाएगा आपको चाइनीज, ठीक है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। कह रहा विश्व व्यापार संगठन में भारतीय सम्मिलित हुए। तो देखिए कब सम्मिलित हुए थे, हो गया फ्रेंड्स 1995 में सम्मिलित हुए, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 65 का देखिए फ्रेंड्स, कह रहा संशोधित मूल्य वर्धित कर, ठीक है ना, संबंधित है। तो किससे संबंधित है 65 का, तो देखिए उत्पाद कर से संबंधित है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं फ्रेंड्स। कह रहा कि पुनः समझौता कब हस्ताक्षरित किया गया था, ठीक है। तो 66 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा आपका 24 सितंबर 1932। कब हो जाएगा, 24 सितंबर 1932 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा कि मद्रास में जस्टिस पार्टी ने उसकी या उनके वजह से दैव शोषण का प्रयोग को प्रांत में सफल बना दिया। तो किससे पढ़ा, देखिए इसका हो जाएगा अंग्रेजों के प्रति वफादारी, अंग्रेजों के प्रति वफादारी जो रवैया था उसके प्रति। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न करें, इनमें से किसने अप्रैल 1930 में वेदारण्य सत्याग्रह का आयोजन किया गया। तो देखिए फ्रेंड्स हिस्ट्री में बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे गए थे और फ्रेंड्स बहुत ही गहराई से सवाल आया था, ठीक है ना। तो देखिए और लेवल भी बहुत अच्छा था। तो 68 का देखिए जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ये आपको हो जाएगा क्या, हो जाएगा, ये देखिए हो जाएगा सी राजगोपालाचारी, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा कि किसे चंपारण सत्याग्रह का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू सही मायने में कहा जा सकता है। तो किसे कहा जा सकता है फ्रेंड्स, आप लोग इसे थोड़ा पढ़ लेंगे। तो देखिए कह रहा भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान आंदोलन का शामिल होना, ठीक है। तो आपका ये सही कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कह रहा कि 1945-46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमों के पक्ष में पेशे वकील कौन थे फ्रेंड्स। इसमें देखिए कौन थे, तो 1945-46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमों के पक्ष में पेश हुए वकील थे। तो भुल्ला भाई देसाई इनका हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सही कालानुक्रम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं को व्यवस्थित करके करना है, ठीक है ना, इसको सजाना है फ्रेंड्स। एक खतर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा। 3 1 4 2 आप लोग मिला लेंगे, ठीक है। 72 का देखते हैं। अगर निम्नलिखित आंदोलनों का कालानुक्रमिक क्रम क्या है, तो इसका भी हो जाएगा फ्रेंड्स, जो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 2 3 1 4, ठीक है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा 2 3 1 4। अगला प्रश्न देख लेते हैं। लेकिन इनमें से बिहार के किस नेता ने हमोड कमीशन के समक्ष रांची में प्रस्तुत होकर दलितों के लिए मताधिकार की मांग रखी। तो कौन रखे थे फ्रेंड्स, ये रखे थे बाबू जगजीवन राम, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इनमें से किसने बक्सर की युद्ध के तुरंत बाद अंग्रेजों के विरुद्ध बिहार में विद्रोह की शुरुआत की थी। तो कौन किए थे फ्रेंड्स, तो आपका होता है महाराजा फतेह बहादुर शाही। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना के 7 शहीद कहे जाने वाले व्यक्तियों में से कौन BN कॉलेज का विद्यार्थी था। तो कौन थे फ्रेंड्स, ये उमाकांत प्रशांत सिन्हा थे, ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इनमें से किसने उलगुलान आंदोलन प्रारंभ किया था। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न था, आप लोग मार दिए होंगे, बिरसा मुंडा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 77 का देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एका आंदोलन के लिए जिम्मेदार थे। तो देखिए कौन थे फ्रेंड्स, तो ये देखिए अवध के नवाब थे, ठीक है ना, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इनमें से किस वायसराय को अंडमान द्वीप समूह में छुरा मारकर मौत के घाट उतार दिया गया था। तो किसको उतार दिया गया था फ्रेंड्स, लॉर्ड मेयो का, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। फ्रंटियर गांधी ने कहा था कि उन्हें और उनके आंदोलन को उन्होंने भेड़ियों के सामने फेंक दिया था, वो किसका जिक्र कर रहे थे ऐसा कहकर, ठीक है। देखिए 79 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मुस्लिम लीग को कह रहे थे, ठीक है ना। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा कि मुख्य खालसा दीवान ने किसको गिरे हुए सिख और आपराधिक के रूप में घोषित किया था। तो किसको किया था फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका गदर पार्टी के क्रांतिकारी को कहा था, ठीक है ना।
अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैथ का प्रश्न है, तो मैथ का प्रश्न का हम लास्ट में आंसर बता देंगे, ठीक है। अभी हम लोग पूरा जीएस और करेंट अफेयर जो भी है सबको देख लेते हैं, ठीक है। बड़े शोरूम, क्योंकि अभी मैथ का आंसर तैयार हो रहा है, ठीक है ना। बड़े शोरूम को डिपार्टमेंटल स्टोर में इस्तेमाल किया जाने वाला विजिलेंस दर्पण होता है। तो देखिए कौन सा दर्पण होता है, बताइए। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। करा कि एक सुचालक को दूसरे चार्ज किए गए सुचालक के पास लाकर बिना संपर्क बनाए चार्ज करने की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है, तो प्रेरण कहलाती है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 93 को देखते हैं। कारण मिश्रण के विभिन्न द्रवीभूत घटकों को उपयुक्त पदार्थ पर अधिशोषण द्वारा अलग करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो कौन सी प्रक्रिया कहलाती है, बताइए। ये कहलाती है फ्रेंड क्रोमैटोग्राफी कहलाती है, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कह रहा कि एक्सरे में वर्णाक्षर एक्स का मतलब किरण है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या होता है फ्रेंड्स, होता है अननोन, ज्ञात, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा वाटर गैस का मिश्रण होता है। तो देखिए किसका होता है फ्रेंड, ये होता है CO+H2। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए 96 का कारक खाली स्थान कारक के कारण पानी एक उत्कृष्ट शीतलन कारक है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। ये हो जाएगा उच्च विशिष्ट ऊष्मा, ठीक है, उच्च विशिष्ट ऊष्मा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है कि कुलाइड कण के आकार की सीमा होती है। तो देखिए सीमा जो होती है फ्रेंड्स, ये जो आपका हो जाएगा 10⁻7 से लेकर के 10⁻10 तक जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि अक्रिस्टलीय कार्बन का शुद्धतम रूप है। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, दीपक की कालिक। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा आधुनिक परमाणु प्रशीतक द्वारा प्रस्तावित विधि पर आधारित है। तो देखिए किस पर आधारित है फ्रेंड्स, ये आपका बर्जलियस हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 100 नंबर। निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा अनुकर्मणीय होना, ठीक है। तो आप लोग सिर्फ मिला करके देख ले, यहाँ पर अभी डिस्कशन करना थोड़ा सा मुश्किल है। ऐसे पदार्थ को जो बिना रासायनिक प्रतिक्रिया के अन्य पदार्थों में नमी को आसानी से अवशोषित कर लेते हैं, कहा जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स इसका जो हो जाएगा आपका, देखिए जल शुष्क भी होता है और यहाँ पर देखिए निर्जलीकरण के भी होता है। तो ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ई हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड जो CO होता है कि प्रदूषित वायु में सांस लेना खतरनाक है, क्योंकि क्या होता है फ्रेंड्स, ये होता है CO हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन करता है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि अभ्यास के जानवरों को क्लोन तैयार किया जाता है। तो देखिए किसका अभ्यास करके किया जाता है फ्रेंड्स, 103 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा, हो जाएगा जैव प्रौद्योगिकी, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इसका 100% राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से आम के पौधे और बंदर दोनों की कोशिकाओं में पाया जाता है। तो देखिए बहुत ही अच्छा ही कन्फ्यूजन वाला सवाल था। तो देखिए क्या पाया जाता है फ्रेंड्स, तो आपका हो जाएगा कोशिका झिल्ली। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है, तो कौन जोड़ता है फ्रेंड्स, तो आपका हो जाएगा ये ऑप्शन सी हो जाएगा, कंडरा जोड़ता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। फूल का फल बनता है, तो फल का चीज़ बनता है, तो अंडाशय से बनता है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आपका द्विपदी विज्ञान संबंधी नाम का उदाहरण है, तो किसका उदाहरण है, बताइए। ये देखिए इराना टेग्रिना इसका हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। संक्रामक रोगों का सबसे समान वाहक क्या होता है, ये आपका मच्छी होता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए करा विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है, तो गाजर होता है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, करा कंधे पर पाया जाने वाला जोड़ में भी पाया जाता है, तो क्या पाया जाता है, तो 110 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा इसका टखने, ठीक है ना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। करा निम्नलिखित में से हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए सबसे अधिक सक्रिय रूप से कौन कार्य करता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए तो हाइपोथैलेमस होता है, लेकिन यहाँ पर देखिए ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन सी हो जाएगा फेफड़े, ठीक है ना। और फ्रेंड्स देखिए यहाँ करा खमीर का उपयोग के उत्पादन में किया जाता है, तो काची के उत्पादन में किया जाता है, तो शराब के उत्पादन में किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। और प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को आप लोग लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर देंगे, ताकि वो लोग भी अपना आंसर की सही मिला सके, ठीक है ना। और 150 प्रश्न का लगातार मिला सके, ठीक है ना। और फ्रेंड्स बहुत ही कम समय में आपको सही आंसर की दिया जा रहा है, ठीक है। देखिए 113 का जो राइट आंसर जो फ्रेंड करा कि 1/2 बराबर होता है, तो कितना होता है, इसका जो राइट आंसर होगा 10 के पावर -1, 10 के पावर कितना होता है, 10 के पावर -21 होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पेंडुलम घड़ी की समय अवधि दोलन काल कितना होता है फ्रेंड्स, ये देखिए 2 सेकंड होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि इंगित करता है, क्या करता है फ्रेंड्स, तो देखिए तूफान या चक्रवात का आना, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत ठंड के मौसम में पानी का जलीय जीवन को संरक्षित करने की मदद करता है, तो क्या चीज करता है, 116 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, हो जाएगा ऑप्शन बी विस्तार। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैस है, तो देखिए ये सभी हैं फ्रेंड्स, ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नाई की दुकान में 2 समतल दर्पण रखे जाते हैं, तो कैसे रखे जाते हैं फ्रेंड्स? तो नाई की दुकान में ये रखे जाते हैं फ्रेंड्स एक दूसरे के समानांतर, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर बिल्ली के सुनने का आवृत्ति विस्तार कितना होता है? तो देखिए ये होता है आपको 45 हर्ट्ज से 64 किलो हर्ट्ज के बराबर, ठीक है। ऑप्शन सी हो गया। अब देखिए, कर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए दंड बार चुंबक इसका उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तर दिशा की ओर स्थित है, चारों को और उदासीन बिंदुओं की संख्या कितना होगा? तो देखिए 120 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 2 बिंदु होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का कौन सा इकलौता शहर है जिसे वर्ष 2020 में शहरी वन को बढ़ाने और ठीक रख रखाव की प्रतिबद्धता के लिए ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता दिया गया, ठीक है ना। तो देखिए ऑप्शन इसका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, हैदराबाद को दिया गया, ठीक है, हैदराबाद को दिया गया। अब देखिए करंट अफेयर यहाँ से स्टार्ट हो गया है। अगर विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी राजधानी अत्यधिक प्रदूषित पाई गई है? तो नई दिल्ली पाया गया फ्रेंड्स। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? आप लोग जान रहे होंगे, तो मेजर ध्यानचंद कर दिया गया है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2021 में अनुदिष्ट टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस देश में सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीते हैं, ठीक है। तो कौन जीते फ्रेंड्स? तो देखिए स्वर्ण पदक सबसे ज़्यादा कौन जीता है? तो यूएसए जीता है। दूसरे नंबर कौन रहा था? चाइना रहा था। देखिए मंगल ग्रह मिशन के तहत निम्नलिखित में से किस अरब देश में वर्ष 2020 में अपना अंतरिक्ष यान होप अल अमाल मंगल ग्रह को परिचित किया है? तो कौन किया था फ्रेंड्स? आपका ये हो जाएगा आपका संयुक्त अरब अमीरात। ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है कि विश्व का कौन सा पहला देश है जिसने अपने देश में सभी महिलाओं को मुफ्त में सस्ता उत्पाद देखिए क्या दिया है? सैनिटरी प्रोडक्ट प्रदान किया, ठीक है ना। इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना। स्कॉटलैंड ने किया, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, चतुर्भुज सुरक्षा संवाद, ठीक है, जिसे क्वाड के नाम से भी जाना जाता है, निम्नलिखित में से किस देशों का समूह है? कौन कौन देशों का समूह है फ्रेंड्स? तो आपका है यूएसए, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान करने का निर्णय कौन लेता है? तो कौन लेता है फ्रेंड्स? तो ये आपको लेता है नॉर्वे की नोबेल समिति, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कहा कि चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए 26 जनवरी 2021 को बिहार के किस व्यक्ति को पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया, ठीक है। एक मिनट फ्रेंड्स, इधर में हो गया ना, हाँ ठीक है, चलिए ठीक है। देखिए किसे प्रदान किया गया फ्रेंड्स? चिकित्सा के क्षेत्र में तो ये किया गया फ्रेंड्स आपको डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह को, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 1971 के भारत पाक युद्ध क्षेत्र में अनुकरणीय साहस के लिए बिहार के किस सैनिक को सर्वोच्च सम्मान परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया? तो किसे किया गया था फ्रेंड्स बताइए? ये किया गया था आपको संजय कुमार को, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या इनमें से बिहार के किस व्यक्ति को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त किया गया है? तो किसे किया था फ्रेंड्स? ये आपका हो जाएगा अशोक कुमार। तो ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 140 में भारत के किस पत्रकार एवं मीडिया व्यक्ति ने जो बिहार मूल से हैं उन्हें 2019 में एक्सेस पुरस्कार मिला था? देखिए किसको मिला था फ्रेंड्स? तो आपको रवीश कुमार को मिला था, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के किस गरीब लड़की ने अपने समुदाय के लोगों को उत्थान के लिए किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए विश्व महिलाओं को शिखर फाउंडेशन ने वुमेन्स क्रिएटिविटी एंड रूरल लाइफ अवार्ड दिया है? तो किसको दिया गया फ्रेंड्स? तो छोटी कुमारी सिंह को दिया गया, ठीक है ना, छोटी कुमारी सिंह को दिया गया। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत फाउंडेशन ने नालंदा विश्वविद्यालय के सहयोग से 27 से 28 जुलाई 2019 को 5वां विश्व धर्म सम्मेलन निम्नलिखित में किस शहर में या नगर में आयोजित किया गया था? तो कहाँ किया गया था? राजगीर में किया गया था, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कहीं इनमें से बिहार के किस व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो किससे किया गया फ्रेंड्स? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 44 नंबर, अगस्त एवं सितंबर 2021 में आयोजित हुए टोक्यो पैरालंपिक में भारत में कुल कितने पदक जीते थे? कितने जीते थे? 19 जीते थे, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेंट्रल विस्ता पुनर्विकास प्रोजेक्ट क्या है? तो देखिए कैसा प्रोजेक्ट है बताइए? तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो है नई दिल्ली स्थित रायसीना हिल के समीप केंद्रीय प्रशासनिक क्षेत्र में, ये वाला जो ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 146 में देखते हैं, सुशासन दिवस भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मदिन मनाया जाता है, ये कब मनाया जाता है बताइए? तो 25 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है ना। कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी के ऊपर बना है? तो बना है फ्रेंड्स आपको चिनाब नदी पर बना है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, कह कि राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम के तहत एक राष्ट्र एक राशन कार्ड स्कीम को इनमें से किसने शुरू किया है? ठीक है, तो किसने शुरू किया बताइए? तो आपका जो शुरू किए थे फ्रेंड्स रामविलास पासवान, पूर्व केंद्रीय मंत्री जो थे वो किए थे, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मिशन इंद्रधनुष जिसे वर्ष 2014 को शुरू किया गया था तथा इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 3.0 स्कीम निम्नलिखित में किससे संबंधित है? किससे संबंधित फ्रेंड्स? तो देखिए प्रत्येक बच्चे तथा प्रत्येक
गर्भवती महिला का टीकाकरण से संबंधित है, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट देखते हैं फ्रेंड्स, कह रहा भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा किस राज्य में 900 वर्ष पुराने बौद्ध मठ का पता लगाया गया है। तो कहाँ लगाएगा फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हम लोग बहुत कम समय में पूरे 150 प्रश्न का यहाँ पर देखिए सही आंसर के साथ में ये वीडियो आप लोग का था, ठीक है ना। आप लोग के लिए ये वीडियो बहुत ही मेहनत से बनाया गया फ्रेंड्स। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप लोग चाहते हैं ANM GNM या कोई भी वोकेशनल कोर्स होता है उसका जानकारी लेना या तैयारी करना, तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़ जाएँ। साथ ही साथ फ्रेंड्स बिहार का जितना भी कॉलेज यूनिवर्सिटी है उसका अपडेट आप लोग पा सकते हैं, ठीक है ना। तथा हमारे चैनल से जुड़ करके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं का निःशुल्क तैयारी कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा और वीडियो को शेयर जरूर कर दिएगा और लाइक कर दिएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।